हे बच्चों, केमिस्ट्री मिनट्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं कुछ नए कंसेप्ट लेके, कुछ नई चीजें पढ़ाने। आज इस लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? बॉयड्स। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? बॉयड्स। बॉयड्स होते क्या चीज हैं? पहले आपको बॉयड्स के बारे में बताता हूं। अगर हम स्फेयर्स को अरेंज करते हैं इन 3D अरेंजमेंट करते हैं या 3D अरे करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उसमें कोई भी अरेंजमेंट आप कर ले, कुछ ना कुछ स्पेस एम्प्टी रह जाती है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, ये जो अरे है, इस अरे में, इस अरेंजमेंट में देखिए, इस अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं से आपको एम्प्टी स्पेस दिख रही है। ये स्पेस अगर मैं एक इन इस एम्प्टी स्पेसेस पर अगर मैं स्फेयर्स को कवर करता हूं, स्टिल देयर इज एम्प्टी स्पेस। ये देखो, इसके नीचे ये एम्प्टी स्पेस है। ये एम्प्टी स्पेस जिसको हम किसी भी तरीके से कवर नहीं कर सकते हैं, कोई भी तरीका नहीं है इसको कवर करने का। इफ वी आर प्लेसिंग सेम काइंड ऑफ स्फेयर्स, बाय प्लेसिंग द सेम काइंड ऑफ स्फेयर्स, अब कुछ ना कुछ ऐसी स्पेस बच जाएगी जिसको हम कवर नहीं कर सकते हैं। चाहे आप यहां पे रखें, चाहे यहां पे रखें, एनीवेयर इफ यू आर प्लेसिंग एनीवेयर द स्फेयर एट डिप्रेशन। एनीवेयर का मतलब डिप्रेशंस जो हैं, जैसे ये डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन पे रखें, इस डिप्रेशन पे रखें, इस डिप्रेशन पे रखें। इफ वी आर कवरिंग द डिप्रेशन, कुछ ना कुछ स्टिल एम्प्टी स्पेस बच जाती है, और वो एम्प्टी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड। वॉइड्स, व्हाट आर द वॉइड्स? वॉइड आर द एम्प्टी स्पेस अनकवर्ड बाय प्लेसिंग अ क्लोज कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट। अ क्लोज कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, अगर हम क्लोज कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट करते हैं, स्टिल सम स्पेस इज अनऑक्युपाइड, दैट स्पेस इज कॉल्ड वॉइड। बच्चों, वॉइड कितने तरीके के होते हैं? आई एम गोइंग टू टेल यू। वॉइड दो तरीके के होते हैं। वॉइड क्या है? अनऑक्युपाइड empty space in compact array मतलब अरेंजमेंट ऑफ स्फेयर्स। कॉम्पैक्ट अरे ऑफ स्फेयर। अब जो स्पेस अनऑक्युपाइड जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड वॉइड। यहां पे दो तरीके के हम वॉइड्स को स्टडी करने जा रहे हैं। वन इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अनदर काइंड ऑफ वॉइड्स आर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। बच्चों, बस जरा आपको थोड़ी थ्योरी पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको वॉइड्स के बारे में कुछ नॉलेज देते हैं, इंफॉर्मेशन, लाइव इंफॉर्मेशन देते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड, नाम से ही क्या मतलब समझ में आ रहा? टेट्राहेड्रन की शेप लेता है। किसकी शेप लेता है? टेट्राहेड्रन। अगर मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री की टेट्राहेड्रन की बात करें, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रन, एंड दिस वॉइड इज सिमिलर टू दिस वन। इस तरीके की शेप लेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रन की शेप में होता है, और ऑक्टाहेड्रा इस तरीके से हम लोग वॉइड्स को बनाते हैं। 6 कॉर्नर्स, 6 फेसेस। ऑक्टाहेड्रा 6 फेसेस। बेसिकली ऑक्टाहेड्रा की शेप बच्चों ये होती है। नाउ आई एम शोइंग यू द ऑक्टाहेड्रा, और ये ऑक्टाहेड्रन कहलाता है। व्हाट इज कॉल्ड टू बी ऑक्टाहेड्रन। तो ये ऑक्टाहेड्रा की फॉर्म में होता है ये वॉइड, और ये टेट्राहेड्रा की फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? लेट मी एक्सप्लेन यू। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बार कंसेंट्रेट होंगे आप लोग, मस्त समझ में आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब देखिए, मैं टेट्राहेड्रन की बात कर रहा हूं। 3 स्फेयर्स मैंने एक ही प्लेन में लगा दिए। हाउ मेनी? 3 स्फेयर्स आर प्लेस्ड इन अ वन प्लेन। क्लियर? और ये जो डिप्रेशन है, दिस काइंड ऑफ डिप्रेशन, इस डिप्रेशन को कवर करने के लिए, बच्चों ध्यान देना, इस डिप्रेशन को कवर करने के लिए, ये जो डिप्रेशन आया, मुझे एक और स्फेयर की आवश्यकता पड़ गई, और वो स्फेयर मैंने ये लिया और इस डिप्रेशन को कवर किया। नाउ इफ यू लुक हियर, 3 स्फेयर्स एक प्लेन में, चौथा स्फेयर इसके ऊपर है। ये 4 स्फेयर्स एक नए स्पेस, एम्प्टी स्पेस जो है, इसको जनरेट करते हैं, और उसको जनरेट कर रहे हैं जो नई एम्प्टी स्फेयर को। नहीं एम्प्टी स्फेयर, मैं आपको एक पतले से पेन से दिखलाता हूं। ये स्फेयर स्टिल अनऑक्युपाइड। एक छोटी सी पेंसिल से आपको दिखलाता हूं, जस्ट वेट, 1 मिनट के लिए मुझे टाइम दे दो।
देखो ये स्पेस स्टिल अनऑक्युपाइड, लुक एट बोर्ड, लुक एट बोर्ड, ये स्पेस स्टिल अनऑक्युपाइड, स्टिल अनऑक्युपाइड। आप देखिए स्क्रीन पे, देखिए ये हमने जब इसको रखा तो मेरे पास ये आ गया, दिस इज योर टेट्राहेड्रल। चलो अच्छा जूम करके दिखाएंगे अभी जस्ट इसको समझो। ये स्पेस जहां पे मैंने पेन से फंसा दिया, ये स्पेस स्टिल एम्प्टी है, ये स्पेस स्टिल एम्प्टी है, और ये स्पेस यहां पर, इसको टेट्राहेड्रल बॉयड कहते हैं बच्चों। दिखा, इसको टेट्राहेड्रल बॉयड कहते हैं। चलो मैं जूम करता हूं इसको, जस्ट आंखें बंद एकदम जूम करता हूं, और मैंने जूम किया, ये आ गया, ये जूम्ड है बच्चों उसी स्ट्रक्चर को। अब देखो ये मेरा पेन जहां घुस गया, दिस स्पेस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल बॉयड। इसको हम कवर ही नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी मेथड नहीं। अब यहां पे स्मॉल साइज का स्फीयर रखा जाएगा, और वो स्मॉल साइज का स्फीयर क्या कहलाएगा? कैटायन। अगर ये एनायन है, लार्ज साइज का स्फीयर क्या होता है? एनायन होता है। स्मॉल साइज का स्फीयर जो यहां पे प्लेस किया जाएगा वो कहलाएगा कैटायन। दिस इज द जूम टेट्राहेड्रल बॉयड। और अब आपको दोनों दिखा देते हैं जिससे आप कंपेयर कर लो। ये छोटे साइज वाला जादू कर दिया था बच्चों मैंने, ये देखो इसमें से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसको मैंने जूम कर दिया, दोनों हाथ में आ गए, माइक्रो मैक्रो, ये माइक्रो ये मैक्रो। इसमें जो बॉयड है, एक मिनट मुझे शो करने दीजिए, दिस बॉयड इज ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल। ये पेन जहां पे मेरा पेन का निब घुसा हुआ है वो एम्प्टी स्पेस स्टिल अनकवर्ड, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल बोलेंगे। और यहां पे कैटायन रखा जाएगा। कैसे कैटायन रखा जाएगा 2 मिनट बाद बताऊंगा। अब मैं आपको ऑक्टाहेड्रल के बारे में बताऊंगा, इससे पहले टेट्राहेड्रल को एक बार फिर से समझिए। बड़े साइज से दिखाते हैं, बड़ा स्फीयर लेते हैं। ओके देखो, जस्ट बच्चों, अब देखो ये एम्प्टी स्पेस है, इस स्पेस को कवर करने के लिए ये एम्प्टी स्पेस थी, इस स्पेस को कवर, यहां पर ये एम्प्टी स्पेस रहेगी, और इसको कवर करने के लिए मैंने एक बड़ा स्फीयर रख दिया, ये टेट्राहेड्रल बॉयड कहलाएगा। और यहां पे क्या आएगा? कैटायन रखा जाएगा। अगर ये एनायन है, अगर ये क्लोराइड है, तो यहां सोडियम आएगा, पोटेशियम आ सकता, कोई भी कैटायन आएगा, ये टेट्राहेड्रल बॉयड कहलाएगा, ये एम्प्टी स्पेस। क्लियर? अब इसमें मैथमेटिक्स में कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑक्टाहेड्रल बॉयड के बारे में बताता हूं। ऑक्टाहेड्रल बॉयड क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल बॉयड, टेट्रा मतलब 4, द बॉयड फॉर्म बाय 4 स्फीयर्स, द बॉयड फॉर्म बाय 4 स्फीयर। कैसे बनता है? लेट मी एक्सप्लेन यू। ये 4 स्फीयर्स जो दिख रहे हैं बच्चों, इन चारों स्फीयर्स के बेसिस पे मैं आपको बताता हूं। 3 स्फीयर्स एक ही प्लेन में हैं, राइट? चौथा स्फीयर ये आया, ये तीनों स्फीयर्स एक ही प्लेन में हैं। इफ यू लुक एट हियर, 4th स्फीयर ये जो है वो अबव द प्लेन है, इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, टेट्राहेड्रल बन गया। गॉट इट? ये टेट्राहेड्रा की फॉर्म आ गई। ये 4 स्फीयर, ये बॉयड आया, यहां पे कैटायन आएगा, द कैटायन विल बी प्लेस्ड हियर, डार्क कलर का कैटायन है। अब मैं ऑक्टाहेड्रल बॉयड की बात कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल बॉयड के बारे में बताऊंगा। ऑक्टाहेड्रल बॉयड फॉर्म बाय सिमिलर वे। अब देखिए टेट्राहेड्रल बॉयड कैसे बताता हूं और ऑक्टाहेड्रल बॉयड के बारे में भी बताता हूं। एक आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के बेसिस पे चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो गई। बेटा देखो, जब ये मैंने ये बॉयड देखा, इसको पूरा कवर किए तो टेट्राहेड्रल बना। ये बॉयड जो है, ये मेरी फिंगर जो दिख रही है आपको, इस फिंगर को यहां पे मैंने स्फीयर रख दिया तो टेट्राहेड्रल बॉयड बन गया। अगर मैंने इसको पूरा कवर ना करा, इसका पार्शियल पार्ट इधर कवर कर लिया, पार्शियल इधर कवर किया, पार्शियल इधर कवर किया, देखो कैसे मैं कवर कर रहा हूं, पार्शियल पार्शियल पार्शियल, पूरा कवर कर रहे हैं। व्हेन वी आर प्लेसिंग द स्फीयर एट डिप्रेशन टेट्राहेड्रल, लेकिन इस डिप्रेशन पे ना रख के मैंने थोड़ा स्लाइट इधर रखा, स्लाइट इधर रखा, स्लाइट इधर रखा, तो 3 स्फीयर से इस डिप्रेशन को कवर किया और 3 स्फीयर से कवर किया। लेट मी एक्सप्लेन यू। ये 3 स्फीयर्स हैं हमारे पास बच्चों, कौन कौन से? 1 2 3। अब पहले मैंने पार्शियल एक यहां पे रख दिया, फिर एक यहां पे रखा, फिर एक यहां पे रखा। तो कैसे रखा? जब मैंने एक यहां पे रखा, फिर एक यहां पे रखा, फिर यहां 3 स्फीयर्स रख दिए। ये 3 एक प्लेन में है और ये 3 स्फीयर्स मैंने और रख दिए। दिखा? लुक एट,
ये जो स्फेयर्स तीन रखे, इन तीन नीचे के प्लेन के स्फेयर्स हैं, उसके ऊपर तीन डिप्रेशन कंप्लीट ना करके पार्शियल कवर किया, तो बच्चों ये वॉइड बना। दिस वॉइड इज ऑक्टाहेड्रल। दिस वॉइड, इसके अंदर जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस इसके अंदर है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। इसको भी जूम करता हूं, जूम करूं, करता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। जूम कर दिया मैंने, ये देखिए ये तीन स्फेयर्स एक प्लेन में हैं और ये तीन स्फेयर्स दूसरे प्लेन में। 1 2 3 4 5 6 तीन स्फेयर्स एक प्लेन में है और इसको हमने पार्शियल कवरिंग की है। तो ये जो वॉइड आया, ये जो स्पेस आई, ये जहां पे मेरा पेन घुसा हुआ, ये एम्प्टी स्पेस, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। बच्चों हमेशा याद रखना, साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज बिगर देन द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। लुक एट हियर, ये क्या है? ये एम्प्टी स्पेस है, ये ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा और साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल इज बिगर देन द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल। अब आपको दिखाता हूं कैसे। लुक एट हियर बच्चों, मैंने आपको क्या बोला? वॉइड पे हम छोटे साइज के स्फेयर्स को रखते हैं। सी, मेरे हाथ में एक छोटी सी स्फेरिकल बॉल है, जिसको देखिए, ये छोटा सा स्फेयर है, इसको पिलेट बोलते हैं। मैंने क्या किया, यहां पर जो स्पेस थी उस स्पेस पे इसको रखा और इसको रखने, ये किस पोजीशन पे आया बच्चों? ये जो स्मॉल प्लेट है, ये कहां पे आ गई? ये अगर मैं इसको यहां पे कवर करता हूं, दिस इज टेट्राहेड्रल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? टेट्राहेड्रल पोजीशन। लुक, दिख रहा है बेटा? अब देखो बेटा, टेट्राहेड्रल पोजीशन, इसको कुछ और थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी बनाता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये देखो, ये मैंने यहां रखा, आप दिख रहे हैं? लुक एट हियर। और इसको कवर करने के लिए मैंने ये लगा दिया। अब मैं दोनों को हिला रहा हूं। आपको बॉल, छोटी स्फेरिकल बॉल की आवाज नहीं आ रही होगी। आ रही? आर यू हियरिंग? कोई आवाज नहीं आ रही, क्योंकि साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो, ये जब मैंने यहां इस डिप्रेशन पे दूसरा स्फेयर रखा था बच्चों, जब सेकेंड स्फेयर, फोर्थ स्फेयर यहां पे रखा, तो इसने टेट्राहेड्रल पोजीशन को ऑक्युपाई किया और टेट्राहेड्रल पोजीशन को ऑक्युपाई किया, तो ये जो स्मॉल पीलेट था वो कहां पे आया? टेट्राहेड्रल पोजीशन। तो ये क्या था? ये कैटायन था। दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड कैटायन। और ये सारे एनायन सपोज किया। अब बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या किया, इसको यहां रखा। फिर से देखिए, पिछली बार मैंने ये स्फेयर कवर कर दिया तो ये टेट्राहेड्रल था, लेकिन अब की मैंने एक पार्शियल यहां रखा, एक पार्शियल यहां रखा, एक पार्शियल यहां रखा। अब ये स्फेयर, ये छोटा वाला पीलेट जो है, आप देखिए, दिख रहा है आपको? आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? इसको एक ऐसे कर दे तो टेट्राहेड्रल, लेकिन मैंने यहां पे रखा, यहां पे रखा, यहां पे रखा। इट इज 100% कवर्ड। जब ये कवर्ड हो गया, अब देखो मैं हिला रहा हूं, आवाज, वॉइस सुन रहे हैं? नॉइज आ रहा है। ये नॉइज क्यों आ रहा है? क्योंकि स्फेयर इज नॉट टाइटली फिट इन एम्प्टी स्पेस। उस एम्प्टी स्पेस में टाइटली फिटेड नहीं है। अब मैं इसको ऐसे फिर से रख रहा हूं, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, अब मैं हिला रहा हूं, कोई वॉइस नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे इसको रख रहा हूं, तो आपको क्या, आप नॉइस आ रहा, आवाज आ रही? इसके मतलब साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज बिगर देन साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या समझ में आया बच्चों? साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज बिगर देन साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये देखिए, ये क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और यहां पर जो स्फेरिकल बॉल है उसका साइज छोटा है। द साइज ऑफ दिस स्फेरिकल बॉल, द साइज ऑफ दिस स्फेरिकल बॉल इज स्मॉलर देन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसलिए ये आपको शोर सुनाई दे रहा, इसकी वॉइस, इसका नॉइज सुनाई पड़ रहा है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल से जब हम इसको कवर कर रहे हैं, जब मैं इसको ऑक्टाहेड्रल से कवर कर रहा हूं, देखिए ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। नाउ द नॉइज इज नोवेयर, यू कांट हियर द नॉइज। तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल का साइज छोटा होता है, टेट्राहेड्रल का साइज बड़ा होता है। नाउ अब मैं आपको एक टेबल बनाने जा रहा हूं। क्या आप मुझे बताएंगे, आपको दोनों वॉइड समझ में आ गए? ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 से कवर्ड होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड किससे कवर होता है बेटा? 6 स्फेयर से। कैसे कवर होता है? आई एम गोइंग टू टेल यू। देखिए, मैंने 3 स्फेयर्स एक ही प्लेन में लिए। जब मैंने 3 स्फेयर्स एक ही प्लेन में लिए, तो यहां पर
ऑक्टाहेड्रल बॉयड की बात हो रही, तो एक स्फीयर ये आया, दूसरा स्फीयर ये आया, तीसरा स्फीयर ये आया, ये 3 स्फीयर्स आए। नाउ अब इनको अगर मुझे टेट्राहेड्रल बॉयड बनाना तो चौथा स्फीयर यहां आएगा, राइट, ये टेट्राहेड्रल बॉयड आएगा, टेट्राहेड्रल बॉयड। ओके, अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल बनाना है, एक स्फीयर यहां पर, दूसरा स्फीयर यहां पर, तीसरा स्फीयर यहां पर, अब चौथा स्फीयर बेटा मुझे यहां पे रखना है, विच इज पार्शियली कवरिंग, पांचवा स्फीयर यहां पे रखना, विच इज पार्शियली कवरिंग दिस डिप्रेशन, छठा स्फीयर यहां पर रखना, विच इज पार्शियली कवरिंग दिस डिप्रेशन। तो ये इस डिप्रेशन को पार्शियली कवर कर रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल बॉयड हुआ। और ऑक्टाहेड्रल बॉयड बच्चों इस तरीके से बनता है, ये ओके। सेंटर्स को जब मैंने स्फीयर्स के मिलाया, इसके सेंटर से इसको ज्वाइन किया, इसके सेंटर से इसको ज्वाइन किया, यू विल गेट दिस ईच स्फीयर। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, इस पे क्वेश्चन मिलेगा और वो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। ईच स्फीयर हैज 1 octahedral void, each sphere has 1 octahedral void। याद करो याद करो याद करो, क्या याद करना है? each sphere has 1 octahedral void and 2 tetrahedral void। हर स्फीयर के 2 टेट्राहेड्रल void होते हैं और 1 octahedral void होता है। बच्चों ये स्फीयर है, इस स्फीयर को अगर मैं देखता हूं, इस स्फीयर पे एक ऊपर एक टेट्राहेड्रल void ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा, तो दिस स्फीयर हैज 2 tetrahedral voids, this sphere has 2 tetra, एक ऊपर एक नीचे, but octahedral void कितना आएगा? Only 1। I will explain you। Now I am going to tell you one table, on behalf of that table हम लोग पता कर सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल void क्या आएगा, टेट्राहेड्रल void क्या। टेबल को बनाने से पहले मुझे आपको एक चीज बताना पड़ेगा, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होता है? जैसे मैंने कैटायंस को यहां पर रखा, कैटायंस को जब रखा यहां पर कैटायन आया, तो रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अगर हम रेडियस कैटायन और एनायन की निकालते हैं तो रेडियस रेशियो के बेस पे हमें पता लग जाएगा कि किस टाइप का बॉयड है, कौन सा बॉयड है, वो हमें कैसे पता लगेगा? रेडियस रेशियो। जल्दी से एक क्विक एक टेबल बनाते हैं बच्चों, और टेबल से मुझे पता लगेगा किस तरीके का बॉयड है। यहां पे मैंने लिखा रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन। यहां पर लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप ऑफ बॉयड, टाइप ऑफ बॉयड, एग्जाम्पल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टेबल है, इसको बिल्कुल आप एक मेमोरी में सेट कर लीजिए, जो फ्यूचर में बहुत काम आने वाली। रेडियस रेशियो अगर 0.155 से 0.225 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। टाइप ऑफ बॉयड ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। ओके बच्चों, एन एग्जांपल इज B2O3। अगर हमारा रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड बोलते हैं। अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। NaCl अगर 0.732 से 1 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, क्यूबिक एंड सीजियम क्लोराइड। बच्चों ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से देखिए टेबल को देखिए। 0.155 से 0.225, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ट्राइगोनल, 3 ट्राइगोनल बॉयड का नाम होगा B2O3। 0.225 से 0.414, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, टेट्राहेड्रल, जिंक सल्फाइड। 0.414 से 0.732, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्टाहेड्रल बॉयड, NaCl। एग्जांपल 0.732 to 1। इसके बीच अगर रेडियस रेशियो रेंजिंग कर रहा है तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, क्यूबिक
एंड सीजियम क्लोराइड। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी नॉलेज आपको अच्छी लगी, तो बस एक ही काम है, हर बच्चे तक इसको पहुंचाना है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप फ्रेंड्स को इसको भेजिए। अभी जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।